बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाएंगे, सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट विदाउट एनी लॉस, जबकि मटेरियल आर एडेड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। During the month of March 2020, 40,000 units were transferred in from Department 1 at a cost of rupees 1,58,000. It means कि डिपार्टमेंट जो हमारे पास मौजूद है, इससे पहले भी कोई डिपार्टमेंट है जहाँ से कास्ट रिसीव हो रही है, तो ये हमारा सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट होगा। मटीरियल कॉस्ट रुपीज़ 26,000 एंड कन्वर्जन कॉस्ट रुपीज़ 36,000 वर एडेड इन डिपार्टमेंट 2। हमारा डिपार्टमेंट 2 है। एट द एंड ऑफ द मंथ डिपार्टमेंट 2 है 10,000 यूनिट्स इन वर्क इन प्रोसेस which are 60% completed as to the conversion cost. In department 2, all the material are added in the beginning of the process. You are required to prepare cost of production report for the month. अब इस क्वेश्चन में हमारे पास कंपनी का नाम नहीं, तो कंपनी के नाम की जगह हम फर्जी नाम लिखेंगे। ABC कंपनी बनाने जा रहे हैं कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट डिपार्टमेंट नंबर 2 के लिए for the month of March 2020. 40,000 में से 10,000 यूनिट वर्क इन प्रोसेस में हैं, तो 30,000 यूनिट ऐसे हैं जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे लॉस मेंशन नहीं किया गया, लिहाजा 40,000 में से 10,000 वर्क इन प्रोसेस के यूनिट हैं, तो 30,000 वो यूनिट हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले क्वांटिटी स्केड्यूल बनाएंगे। यूनिट्स रिसीव्ड इन फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट वो हैं 40,000। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट 30,000। यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस, और इसकी कंप्लीशन स्टेज लाजमी साथ लिखनी है, चूँकि डिपार्टमेंट नंबर 2 में हम तमाम का तमाम मटेरियल शुरू में ही ऐड कर देते हैं, तो हमारा प्रोसेस 10% पे हो, 50% पे हो या 90% कहीं पे भी हो, हमने 0% जब शुरू किया था प्रोसेस तभी मटेरियल को ऐड कर दिया था। लिहाजा विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल हमारे 10,000 यूनिट्स कंप्लीट हैं, इसलिए हम उसकी जगह 100% मटेरियल भी लिख सकते हैं या ऑल मटेरियल भी लिख सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट हमारे यूनिट्स 60% कंप्लीट हैं। इनके ऊपर 60% काम हो चुका है लेबर और FOH का, जबकि 40% काम अगले महीने जो कि अप्रैल 2020 बनता है तब होगा। तो ये हमारे यूनिट्स ये वाले भी कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारे 10,000 यूनिट इस प्रोसेस के लिए 60% कन्वर्टेड हैं। 30,000 और 10,000 इनको जब ऐड किया तो हमारे पास टोटल 40,000 आ गया। तो 40,000 हमने रिसीव इन किए थे और 40,000 का हमने हिसाब दे दिया। डिपार्टमेंट 1 से हमने 1,58,000 की कॉस्ट रिसीव की है, जबकि डिपार्टमेंट नंबर 2 में 26,000 का मटेरियल और 36,000 की कन्वर्जन कॉस्ट ऐड की है। इसको हम अपने सेकंड स्केड्यूल में लिखेंगे। सेकंड हम बनाएंगे कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट, जिसमें एक कॉलम होगा टोटल कॉस्ट का और दूसरा कॉलम होगा यूनिट कॉस्ट का। कॉस्ट ऑफ यूनिट्स रिसीव्ड इन फ्रॉम द प्रीवियस डिपार्टमेंट जो कि गिवन है 1,58,000। ये 1,58,000 टोटल कास्ट है हमारे पास। तो इसकी यूनिट कास्ट फाइंड करने के लिए यूनिट कास्ट का फार्मूला लगाएंगे जो कि है टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। अब टोटल कास्ट 1,58,000 आ रही है और नंबर ऑफ यूनिट्स हमने रिसीव किए थे 40,000 जो कि ऊपर मेंशन है। 1,58,000 को 40,000 पे तकसीम करें तो हमारे पास यूनिट कास्ट आ गई 3.95 पर यूनिट। ये यूनिट कास्ट हमारी यूनिट कास्ट के कॉलम में चली जाएगी। कॉस्ट एडेड बाय दिस डिपार्टमेंट, हमने डायरेक्ट मटेरियल 26,000 का ऐड किया
और कन्वर्जन कॉस्ट 36,000 की ऐड की थी। टोटल हमने 62,000 ऐड किया है इस डिपार्टमेंट में। 62,000 इस डिपार्टमेंट का और 1,58,000 प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को ऐड करें तो 2,20,000 रुपया हमारे पास टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर आ जाएगा, जिसका हिसाब देना है। अब स्टूडेंट हमारे पास यूनिट कास्ट नहीं, यूनिट कास्ट हम वर्किंग करने के बाद पुट कर सकते हैं। तो वर्किंग पर चलते हैं। वर्किंग्स में सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कंप्लीटेड यूनिट्स और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ऑफ वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स के बराबर होती है, क्योंकि यही दो ऐसे यूनिट हैं जिनके ऊपर हम अभी तक कॉस्ट लगा चुके हैं। विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल और विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन हम देखें तो सबसे पहले हम 30,000 यूनिट लिखेंगे दोनों में, जो कि हैं 30,000 कंप्लीटेड यूनिट्स। उसके बाद वर्क इन प्रोसेस में हमारे पास 10,000 यूनिट हैं। चूँकि कंप्लीशन स्टेज मटेरियल की डिफरेंट है और कन्वर्जन की डिफरेंट है, इसलिए हमने इनको अलग अलग लिखा। विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल ये 100% कंप्लीट हैं, तो उसको हमने 100% से मल्टीप्लाई किया। 10,000 को 100% से मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 10,000, और उस 10,000 को जब 30,000 में ऐड करेंगे तो हमारे टोटल यूनिट्स आ गए 40,000। कन्वर्जन कॉस्ट के 10,000 यूनिट 60% कंप्लीट थे, तो हम ये कह सकते हैं कि दीज 10,000 फिजिकल यूनिट्स आर थ्योरेटिकली इक्वलेंट टू 6,000 यूनिट्स, 6,000 कंप्लीट यूनिट्स। तो 30,000 और 6,000 को ऐड किया तो हमारे पास 36,000 यूनिट्स आ गए इक्वलेंट प्रोडक्शन में विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। सेकंड हम फाइंड करेंगे यूनिट कास्ट। यूनिट कास्ट का फार्मूला होता है टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्वलेंट यूनिट्स। मटेरियल की कॉस्ट थी 26,000 और उसके इक्वलेंट प्रोडक्शन है 40,000। 40,000 से तकसीम करके 0.65 पर यूनिट उसकी कास्ट आ गई, जबकि कन्वर्जन कॉस्ट की 36,000 कॉस्ट थी और उसके नंबर ऑफ़ यूनिट्स भी 36,000 थे। तो ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स यहाँ से आ गए। हमारे पास कन्वर्जन की पर यूनिट कास्ट आ गई 1, 0.65 पर यूनिट मटेरियल की कॉस्ट और 1 रुपीज़ पर यूनिट कन्वर्जन कॉस्ट हमारे यूनिट कॉस्ट के कॉलम में जाएंगी। यूनिट कॉस्ट अगर देखें तो हमने 0.65 ऐड की थी मटेरियल की, 1 ऐड की थी कन्वर्जन कॉस्ट की, तो टोटल ये हमारे पास आ गई 1.65, जो कि हमने इस डिपार्टमेंट में ऐड की है। 1.65 में 3.95 ऐड करेंगे तो टोटल जो हमें एक यूनिट पड़ रहा है वो 5.60 का है। थर्ड हम बनाएंगे कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, जिसमें हमने हिसाब देना है कि जो 2,20,000 की कॉस्ट हमें रिसीव हुई थी या जो डिपार्टमेंट को चार्ज की गई थी उसका हिसाब क्या है। सबसे पहले कॉस्ट ट्रांसफ़र टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट उन यूनिट्स की कॉस्ट है जो कि हमने कंप्लीट किए हैं और डिपार्टमेंट नंबर 3 को ट्रांसफ़र कर दिए। ये यूनिट थे 30,000, ये 30,000 यूनिट थे, जबकि एक यूनिट की कास्ट है 5.6। 5.6 से मल्टीप्लाई किया तो 1,68,000 कास्ट आ गई उन यूनिट्स की जो कि कंप्लीटेड एंड ट्रांसफ़र टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट हैं। अब दूसरे तरह के यूनिट है हमारे पास जो कि स्टिल इन प्रोसेस हैं 10,000। अब इनके ऊपर कितनी कॉस्ट आई वो कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस, इस पे अब दो तरह की कॉस्ट है, एक वो कॉस्ट जो आपने इस डिपार्टमेंट में ऐड की थी और एक वो कॉस्ट जो आपने प्रीवियस डिपार्टमेंट से रिसीव की थी। कॉस्ट ऑफ यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट 10,000 यूनिट थे और एक यूनिट प्रीवियस डिपार्टमेंट से 3.95 का में रिसीव हुआ था, तो 3.95 से मल्टीप्लाई किया 39,500। स्टूडेंट यहाँ पर हमने कंप्लीशन स्टेज से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि ये 10,000 यूनिट विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस डिपार्टमेंट 100% कंप्लीट थे, तो 100% 1 के इक्वल होता है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड है कॉस्ट एडेड बाय दिस डिपार्टमेंट, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल ऐड किया था 10,000 यूनिट थे जो कि 100% कंप्लीट थे और 0.65 पर यूनिट इसकी कॉस्ट थी। 6,500 मटेरियल की कॉस्ट आ गई। कन्वर्जन में 10,000 यूनिट थे जो कि 60% कंप्लीट थे और एक यूनिट 1 रुपये पर यूनिट के हिसाब से था, 6,000 इसकी कॉस्ट आ गई।
इन तीनों को ऐड किया तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ यूनिट स्टिल इन प्रोसेस आ गई 52,000। 52,000 1,68,000 को ऐड करें तो टोटल कास्ट अकाउंटेड फॉर 2,20,000 आती है, जो कि इक्वल है इस कास्ट के जो हमने डिपार्टमेंट को चार्ज की थी। तो जितनी कॉस्ट हमने चार्ज की थी उसका हमने हिसाब दे दिया है।